हम सभी जानते हैं खाद में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच खाद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी जो ऑर्गेनिक मैटर है खाद में, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। मतलब जो आप खाद ऐड कर रहे हैं वो पौधों की जड़ों तक पहुंचती है, पौधे उसे अवशोषित कर पाते हैं, सॉइल मॉइस्चर बना के रखता है। इसके साथ साथ सॉइल का टेक्सचर, सॉइल अच्छी बनती है, भुरभुरी और अच्छी तैयार होती है, उसमें भी मदद करता है। तो आज मैं एक ऐसी ही NPK DAP से भी बहुत शक्तिशाली खाद बनाना आपको सिखाऊंगी। वो है लीफ मोल्ड, पत्तियों से तैयार होने वाली, और बहुत ही आसानी से 1 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाती है। नॉर्मली जो गोबर की खाद या अगर हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं ना, किचन वेस्ट तो थोड़ा सा एसिडिक होता है और वो खट्टा भी होता है, तो उन सब खाद को 3 महीने तक लगभग वेट करना चाहिए, अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाना चाहिए उसके बाद ही। लेकिन ये खाद जो लीफ मोल्ड होती है ना, वो 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। 15 से 20 दिन में जो आपको मिल रहा है ये इस तरह से थोड़े से हल्के से पत्ते हैं, हल्की सी खाद तैयार हो गई है। इस अवस्था में भी आप इसे अपने सभी पौधों को दे सकते हैं और बहुत ही शक्तिशाली खाद है। तो आप इसको बनाना कैसा है वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। आप ये यहाँ पे ढेर देख रहे हैं, ये पूरा जो विंटर्स में मैंने प्लांट्स लगाए थे ना, उनको मैंने बाहर मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने गार्डन में ही इस तरह से डंप करती रहती हूँ। और कंपोस्ट पिट बना रहता है मेरा हमेशा, वो है मेरा कंपोस्ट पिट। उसमें मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालती रहती हूँ और इसकी खाद तैयार होती रहती है। एक्चुअली मैं सॉइल तैयार कर लेती हूँ, मैं जो इतने गमलों में सॉइल फिल करती हूँ वो मेरे एक गार्डन से निकली ही सॉइल है। तो ईज़िली अगर आपके पास मिट्टी का अभाव है ना, तो आप मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये है कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट एक्चुअली मैं गड्ढा बना लेती हूँ, गड्ढा बना के उसमें ये जितना भी वेस्ट होता है, किचन वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, आपको ये दिखाई दे रही है, ये जड़ें हैं जो रिपोर्टिंग के समय निकली हैं। और आप देखिए इसको मैं खोदूँगी तो नीचे आपको खाद एकदम काली मिट्टी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये एकदम कंपोस्ट रिच सॉइल है। इस सॉइल में आपको कंपोस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं कंपोस्ट पिट बना के, एक्चुअली हमारे घर में सालों से इसी तरह से खाद बनाई जा रही है। इस तरह से पाइल कर दें या कंपोस्ट पिट बना के, अगर मिट्टी की ज़रूरत है आप गड्ढा बना दीजिए और फिर उसमें से खाद निकालते रहिए। ये देखिए ये जो यहाँ पे मैंने विंटर्स के जो जितने भी वेस्ट निकला था, जितने भी पौधे सूख गए थे, उनकी जो ढेरी बनाई है उसमें भी अभी नीचे खाद बन के तैयार हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो नीचे से खाद लेके उसे छान के यूज़ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बने रहने देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सॉइल और सॉइल से इसको कर दूँगी कवर करने के बाद जब नेक्स्ट सीज़न के लिए मुझे विंटर्स के लिए और सॉइल चाहिए तो फिर इसी सॉइल को मैं यूज़ कर लूँगी। तो एकदम कंपोस्ट रिच सॉइल मुझे मिल जाएगी। अब ये देखिए ये कंपोस्ट पिट में मैंने और सूखी पत्तियाँ थोड़ी भर दी हैं। इस तरह से कंपोस्ट पिट जब भर जाता है, कंपोस्ट पिट को भी मैं ऊपर से मिट्टी से ढक देती हूँ, क्योंकि सॉइल ये जो कंपोस्ट बनता है ना, कंपोस्ट बनने की 2 शर्तें और हैं। सिर्फ आपको कंपोस्ट वेस्ट मटेरियल ही नहीं चाहिए, वेस्ट आपका हमेशा मॉइस्ट बना रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपको किसी ऐसी जगह पे कंपोस्ट बनाना चाहिए जहाँ सूरज की रोशनी ना आए, स्पेशली ये इतनी गर्मी में थोड़ा सा ढक कर छाँव में बनाना चाहिए। तो चलिए, आप तो कंपोस्ट पिट नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको गमले में कैसे खाद बनाना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एकदम नीचे बहुत अच्छी तरह से ड्रेनेज होल बना लीजिए और उसको कर दीजिए कवर, क्योंकि जब कंपोस्ट आपका, क्योंकि मॉइस्ट बना के रखना है तो नीचे से पानी ड्रेन आउट होना चाहिए ऑब्वियसली। और जो हमारा जो भी अगर हम किचन वेस्ट बना रहे हैं या फिर लीफ मोल्ड वाला वेस्ट बना रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है ना सड़ने के बाद इसमें से निकलता है, तो उसके निकलने की भी जगह होनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैं नीचे दे देती हूँ मिट्टी, थोड़ी सी 2-3 इंच करीब मिट्टी वहाँ डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ मैंने पत्तियों से ये ग्रो बैग में भी कंपोस्ट बना के तैयार किया था, जिसमें नीचे की तरफ कंपोस्ट बन के तैयार हो चुका है।
तो आप ग्रो बैग या गमला किसी भी चीज़ में, कोई पुरानी आपके पास बकेट पड़ी हो या फिर कोई टैंक वगैरह, कुछ भी खाली कुछ ऐसा जिसमें सॉइल फिल कर सके, ये वेस्ट मटेरियल फिल कर सके, उसमें बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जितनी भी सूखी पत्तियां आपके गार्डन की है, अगर आपको किचन वेस्ट बनाना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ लीफ मोल्ड बनाना बता रही हूँ इसमें। तो सिर्फ जितनी भी देखिए ये पत्तियां वगैरह है ना, मैं इससे अपना गमला धीरे धीरे करके भरती रहती हूँ। जैसे मेरे गार्डन से पत्तियाँ सूख के झड़ती रहती हैं, उन्हें मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, और कलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से इसमें फिल करती रहती हूँ। फिल करने के बाद आप चाहे तो लेयरिंग भी कर सकते हैं। लेयरिंग में क्या करती हूँ, जैसे 2-3 इंच की पत्तियों की आपने लेयर लगा दी, फिर उसके ऊपर सॉइल मॉइस्ट बना दिए, अच्छी तरह से भिगा दिया, फिर उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी डाल दी, फिर आपने ये सूखी पत्तियाँ और पेड़ों का जितना भी, पौधों का जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उससे फिल किया, फिर एक लेयर लगा दी। इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर सबसे ऊपर आप चाहें तो कम से कम 5-6 इंच की मिट्टी की लेयर लगा के उसमें पौधा भी लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मात्रा में वेस्ट है तो मैं इसमें अभी लेयरिंग नहीं कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और वेस्ट मुझे मिले, तो ये पूरा जब पॉट फिल हो जाएगा फिर मैं ऊपर से इसे मिट्टी से कवर कर दूँगी। लेकिन अभी भी इसे हमको खुला नहीं छोड़ना है, इसे ढक के ही रखना है किसी ऐसी जगह जहाँ सूरज की रोशनी से ये बच सके। तो मैंने इसे पेड़ के नीचे रख दिया है। डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है उसको गति देने के लिए आप चाहें तो वेस्ट डिकम्पोज़र ईज़िली ऑनलाइन या नर्सरी शॉप में मिल जाता है, लेकिन आप घर पे बना सकते हैं। इसमें मैंने गुड़ को पानी में भिगा के डाइल्यूट कर लिया है, उसमें मिला रही हूँ थोड़ी सी छाछ या दही भी, थोड़ा सा 2-3 दिन उसको फर्मेंट होने दीजिए, उसी के बाद यूज़ कीजिए। उसके साथ साथ आप ये सिर्फ इस सॉल्यूशन को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बायो एंजाइम भी बना के रखती हूँ तो मैं बायो एंजाइम भी दे रही हूँ। बायो एंजाइम में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, जो मैं पत्तियों को की खाद बनाने जा रही हूँ उसमें गति प्रदान करेगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से अच्छी तरह से इसे भिगा दूंगी। अब लेकिन अगर आप इसे इस तरह से ही ओपन रखते हैं, आपको इसे मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, इसे ढक के अंधेरी जगह पे अगर आप रख सकें तो बेटर है। और इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूस इसको मिलाना पड़ेगा, ऊपर नीचे ऐसे से इस तरह से मिक्सअप करना पड़ेगा कि पूरी तरह से ऊपर से नीचे अच्छी तरह से ये डिकम्पोज़ हो जाए, ये जितना भी हमने ये वेस्ट मटेरियल डाला है। तो ये इस क्या है, एक तो देखिए पानी आपको लगेगा, डेली आपको काफ़ी हद तक पानी देना पड़ेगा, और इस गर्मी में तो आप देख रहे हैं सुबह पानी 2-3 घंटे में ही सूख जा रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट यही होता है कि मैं ऊपर से सॉइल से अब ढक दूँगी, इसे 2-3 इंच की लेयर बना दूँगी, तो उसके क्या है जल्दी इसमें से मॉइस्चर नहीं उड़ेगा और खाद भी जल्दी तैयार होगी। अब फिर इस एकदम कंपोस्ट रिच सॉइल में आप थोड़ी सी सॉइल ऑफ सैंड मिला के ईज़िली प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये है मेरे बगीचे की सॉइल। यहाँ बहुत सालों से गार्डनिंग हो रही है, और सबसे जो शानदार बात है वो ये है कि हम लोगों ने कभी भी और ये ऑर्गेनिक के अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो सॉइल है ना वो बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर रिच है, इसीलिए काली काली है। अब देखिए ये मैंने गमले को ढक दिया है, और आपको इस गमले को ढक के रखना है, मॉइस्चर बना के रखना है, और बीच बीच में से हिलाते रहना है। तो इस सब प्रोसेस से बचने के लिए आप चाहें तो सॉइल से ऊपर कवर कर दें और थोड़ा सा मॉइस्ट बना के रखिए सॉइल, और सिर्फ 20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी एक बहुत ही शक्तिशाली खाद, जो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे सारे पोषक तत्व लेकर एक पौधा जो बना है, हमने उसी को डिकम्पोज करके खाद बनाई है। तो इसमें सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड सब मौजूद है आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी के लिए।